हर दिन दुनिया भर में 1 लाख से ज्यादा फ्लाइट्स उड़ती है और करोड़ों लोग अपनी डेस्टिनेशन तक सेफली पहुंचते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी प्लेन आसमान से अचानक से गायब हो जाती है। कभी टेक्निकल इश्यूज, तो कभी वेदर प्रॉब्लम, तो कभी ह्यूमन एरर की वजह से, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से काफी लोगों की जानें चली जाती है। सवाल ये है कि जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, एआई का जमाना है, फिर भी ये हादसे हो रहे हैं, जिसमें एयर सिस्टम, ऑटो पायलट, रडार, सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड अल्ट्रा मॉडर्न एयरक्राफ्ट होने के बाद भी प्लेन आज भी क्रैश क्यों होते हैं? क्या रीजन सिर्फ पायलट एरर में होते हैं या फिर सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसमें, जो आम लोग कभी समझ नहीं पाते? तो आज की इस वीडियो में समझेंगे मॉडर्न प्लेन कैसे काम करता है और किस वजह से ये प्लेन क्रैश होती है और आगे कैसे बचा जा सकता है। डब्ल्यू अकेडमी में आपका स्वागत है। प्लेन दुनिया का सबसे सेफेस्ट ट्रांसपोर्ट माना जाता है, जबकि कार में मिलियंस लोग हर साल इंजर्ड होते हैं। लेकिन एविएशन इंडस्ट्री में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। हर एयरक्राफ्ट में मल्टीपल बैकअप सिस्टम होते हैं, डबल हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं, इमरजेंसी पावर, एडवांस नेविगेशन, वेदर रडार एंड ट्रेंड क्रू। एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने में सालों लग जाता है, लेकिन फिर भी वो क्रैश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एविएशन में एक ही मिस्टेक इनफ होती है डिजास्टर के लिए। कभी एक सेंसर फेल हो जाती है, कभी पायलट कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, कभी वेदर इम्पॉसिबल हो जाता है और कभी मेंटेनेंस नेग्लिजेंस सब कुछ डिस्ट्रॉयड कर देता है। जब बड़े बड़े हादसे होते हैं तो पायलट एरर बता दिया जाता है, लेकिन उसके सिस्टम को एरर नहीं बताते। तो इसमें क्या क्या एरर हो सकते हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं जिससे प्लेन क्रैश हो जाती है, तो इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ह्यूमन एरर, रॉन्ग कम्युनिकेशन, एटीसी कंफ्यूजन, मेंटेनेंस मिस्टेक, रॉन्ग कैलकुलेशन, फैटिग, स्ट्रेस या इमरजेंसी में रॉन्ग डिसीजन। पायलट भी ह्यूमन है, लॉन्ग फ्लाइट, नींद की कमी, प्रेशर, स्ट्रेस, कभी कभी फैटिग रिएक्शन टाइम स्लो कर देता है। 2 नंबर में कॉकपिट कंफ्यूजन। कई एक्सीडेंट्स में पायलट को समझ ही नहीं पाता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अलार्म एक साथ बजने लगते हैं, सेकंड के अंदर डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे फ्रांस के एयर फ्रांस फ्लाइट 447, इस क्रैश में एयरक्राफ्ट स्टॉर्म के अंदर गया, स्पीड सेंसर्स फ्रीज हो गए और कॉकपिट में कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा। प्लेन टेक्निकली फ्लाई हो सकता था, लेकिन रॉन्ग रिएक्शंस की वजह से एयरक्राफ्ट अटलांटिक ओशन में क्रैश हो गया, जिसमें 228 लोगों की डेथ हो गई। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें बड़ी बड़ी इंसिडेंट हुई है, जिसमें काफी लोगों की जानें गई हुई हैं। हम एक कंपेयर करते हैं वेदर नेचर वर्सेस टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी काफी पावरफुल है, लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल नेचर का है। थंडरस्टॉर्म्स पायलट के लिए एक नाइटमेयर होते हैं। हेवी टर्बुलेंस, लाइटनिंग, हेल, स्ट्रॉन्ग वाइंड्स। 2 नंबर में वाइंड शेयर एक इनविजिबल डेंजर है। एयरक्राफ्ट सडनली लिफ्ट लॉस कर देता है ड्यूरिंग टेक ऑफ या लैंडिंग। 3 नंबर में आइस फॉर्मेशन। एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में विंग्स पर आइस जम जाती है और अगर लिफ्ट रिड्यूस हो जाए तो एयरक्राफ्ट कंट्रोल लॉस कर सकता है। बर्ड स्ट्राइक्स। कभी कभी एक छोटा बर्ड मैसिव इंजन डैमेज कर सकता है। इन इंसिडेंट को मिरेकल ऑन द हडसन बोला गया। मैकेनिकल फेलियर। एयरक्राफ्ट मिलियंस पार्ट्स से मिलकर बनते हैं और अगर एक क्रिटिकल कंपोनेंट्स फेल हो जाए तो डिजास्टर हो सकता है। इंजन फेलियर। मॉडर्न इंजन्स एक्सट्रीमली रिलायबल होते हैं, लेकिन फ्यूल कंटामिनेशन, ओवरहीटिंग, बर्ड स्ट्राइक, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मेंटेनेंस एरर कभी कभी डेंजरस फेलियर क्रिएट कर देते हैं। सेंसस फेलियर। एयरक्राफ्ट कंप्यूटर सेंसर्स पर डिपेंड करते हैं। अगर सेंसस रॉन्ग डेटा भेजता है तो ऑटो पायलट भी रॉन्ग रिएक्ट कर सकता है। जैसे बोइंग 737 मैक्स क्लासेस। बोइंग 737 मैक्स क्लास ने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को शॉक कर दिया। एक सॉफ्टवेयर सिस्टम रिपीटेडली एयरक्राफ्ट नोज को नीचे पुश कर रहा था। पायलट स्ट्रगल कर रहा था। दोनों फ्लाइट क्रैश हो गई। 100 लोगों की इसमें मौत हो गई। पूरी दुनिया में एयरक्राफ्ट टेम्पररी ग्राउंड कर दिया गया। तो अब एक ऐसे फेलियर के बारे में समझने जा रहे हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन फेलियर। आसमान में एक साथ हजारों एयरक्राफ्ट होते हैं, उसको सेफली मैनेज करना एक ट्रैफिक कंट्रोल का काम होता है। कम्युनिकेशंस मिस्टेक। कभी एक रॉन्ग वर्ड, एक मिसअंडरस्टूड इंस्ट्रक्शन या रनवे कंफ्यूजन डेडली हो सकता है। जैसे टेनराइफ एयरपोर्ट डिजास्टर, हिस्ट्री का सबसे डेडिएस्ट एविएशन डिजास्टर। फॉग कम्युनिकेशन कंफ्यूजन और रनवे मिसअंडरस्टैंडिंग। बोइंग 747 एयरक्राफ्ट रनवे पर टकरा गया, जिसमें 583 लोगों की डेथ हो गई। यह इंसिडेंट आज भी एविएशन ट्रेनिंग में स्टडी किया जाता है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लैक बॉक्स का सच। आखिर ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है? जब फ्लाइट क्रैश होती है तो उसके बाद से ब्लैक बॉक्स को इन्वेस्टिगेट किया जाता है ताकि उसमें बहुत सारे डेटा होती है उसको रिकवर किया जा सकता है। असल में ये ब्लैक बॉक्स नहीं होता है बल्कि ये ऑरेंज कलर का होता है ताकि ये आसानी से रिकवर किया जा सके। ब्लैक बॉक्स में 2 स्टेप हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये डिवाइस पायलट कन्वर्सेशन, अलार्म्स, स्पीड, एटीट्यूड, इंजन डेटा सब रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स को खोजने का मकसद ही होता है फ्लाइट के अंदर जितनी सारी डेटा है, क्या क्या उसमें के अंदर कमियां रही होंगी, किस वजह से ये फ्लाइट क्रैश हुई होंगी, उन सारे डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए इसको खोजा जाता है कि आखिर क्या वजह थी जिसके कारण ये फ्लाइट क्रैश हुआ। अब एक सवाल, क्या एआई के जमाने में इन प्लेन क्रैशेस को स्टॉप किया जा सकता है, रोका जा सकता है? क्या ये प्लेन क्रैश को एआई रोक सकता है? एआई सिस्टम्स मॉडर्न एयरक्राफ्ट ऑलरेडी यूज करता है। ऑटो पायलट, टेरेन वार्निंग, कोलिजन अवॉइडेंस, ऑटोमेटेड लैंडिंग सिस्टम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब भी सेंसर्स प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है। अगर डेटा गलत हो तो एआई भी रॉन्ग डिसीजन ले सकता है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी एविएशन कंपनीज फ्यूचर में स्मार्ट एआई कोपिलॉट्स, रियल टाइम सैटेलाइट मॉनिटरिंग, प्रिडिक्शन मेंटेनेंस, ऑटोनमस इमरजेंसी सिस्टम। फ्यूचर टेक्नोलॉजी एविएशन कंपनीज फ्यूचर में स्मार्टर एआई कोपिलॉट्स, रियल टाइम सैटेलाइट्स मॉनिटरिंग, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, ऑटोनमस इमरजेंसी सिस्टम डेवलप कर रही है। हो सकता है फ्यूचर में प्लेन और भी सेफ हो जाए, लेकिन जीरो रिस्क शायद कभी पॉसिबल होगा। प्लेन क्रैश एक रीजन की वजह से नहीं होती है बल्कि उसके अंदर मल्टीपल फेलियर एंड रीजन्स होते हैं, जैसे वेदर, ह्यूमन एरर, स्ट्रेस, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी फेलियर एंड बैड टाइमिंग। एविएशन इंडस्ट्री हर क्रैश से सीखती है, हर एक्सीडेंट के बाद न्यू रूल्स बनते हैं, सिस्टम इंप्रूव होती है, पायलट ट्रेनिंग अपडेट्स होती है। इसी वजह से फ्लाइंग आज भी स्टैटिस्टिकली सेफेस्ट ट्रैवल मेथड्स में से एक है। जब भी एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ता है उसके पीछे होती है थाउजेंड्स लोगों की इंजीनियरिंग, ट्रेनिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन आसमान में एक छोटी सी मिस्टेक भी हिस्ट्री बना सकती है। क्या फ्यूचर में एआई प्लेन क्रैश को कम्प्लीटली स्टॉप कर पाएगा या ह्यूमन कंट्रोल हमेशा जरूरी रहेगा? अब एक ऐसे हादसे के बारे में जानने जा रहे हैं जो काफी दर्दनाक है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ जिसमें काफी लोगों की जाने गई। तो आइए इस वीडियो में पूरा डिटेल समझते हैं। हमारे देश में एक ऐसा हादसा हुआ जो इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन चंद दिन बाद हम भूल भी जाते हैं। 12 जून 2025 एयर इंडिया फ्लाइट EI-171 जो अहमदाबाद से लंदन गेटवे के लिए रवाना होना होता है। हादसे से पहले कोई नहीं जानता था कि मेरे साथ ऐसी घटना होने वाली है। उससे पहले कि एयरपोर्ट पे लोग कोई फोटो खींच रहा होता है, कोई चैटिंग कर रहा होता है, कोई कॉल पे बात कर रहा होता है, किसी को अपनी फैमिली से मिलना होता है, कोई चैट में ये कहता है कि अब फ्लाइट कुछ ही देरों में टेकअप होने वाली है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्लियरेंस मिल गया। EI-171 अपने रनवे की तरफ मूव करने लगा। दोपहर 1:38 में फ्लाइट अपने रनवे पे जाती है। पायलट ने अपनी सारी फाइनल चेकअप कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद से रनवे उसका क्लियर होने वाला है। फ्लाइट में टोटल 242 लोग मौजूद थे, जिसमें 230 पैसेंजर्स थे, 2 पायलट एंड 10 क्रू मेंबर। लेकिन टेकअप के कुछ सेकंड बाद कॉकपिट में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी फ्लाइट की डेस्टिनी बदल दी। एयरक्राफ्ट के दोनों इंजिन्स के फ्यूल्स कंट्रोल स्विच रन एंड कट ऑफ पोजीशन में मूव हो गया और जैसे ही स्विच कट ऑफ पर गया इंजिन्स की फ्यूल मिलना बंद हो गया और एयरक्राफ्ट ने इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक पावर भी लॉस करना स्टार्ट कर दिया। ये स्विच नॉर्मली सिर्फ ग्राउंड पे यूज़ किया जाता है इंजन स्टार्टअप एंड शटडाउन के लिए। फ्लाइट के दौरान इन्हें सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, जैसे इंजन फायर या सीवियर मैल्फंक्शन। बोइंग 787 में एक्सीडेंटल एविएशन रोकने के लिए स्पेशल मेटल है। ये ड्रीमलाइनर जनवरी 2014 में एयर इंडिया को डिलीवर किया गया था और क्रैश के वक्त एयरक्राफ्ट लगभग 41,868 फ्लाइट्स आवर कंप्लीट कर चुका था। प्लेन के दोनों इंजिन्स क्रैश से सिर्फ कुछ महीने पहले ही इंस्टॉल किए गए थे। एयर इंडिया ने गेटवे रूट पर फ्लाइट 2023 में भी स्टार्ट की थी और EI-171 उन्हीं इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रूट में से एक थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सिर्फ कुछ मिनट बाद ये फ्लाइट इंडिया की एविएशन हिस्ट्री का एक हॉरिफाइंग डिजास्टर बन जाएगी। लेकिन टेकऑफ के कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ बदल गया। रिपोर्ट्स के अनुसार एयरक्राफ्ट सडन एल्टीट्यूड लॉस करने लगा। पायलट ने इमरजेंसी सिचुएशन में हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन एयरक्राफ्ट अहमदाबाद के मेघानी नगर एरिया में क्रैश हो गया। क्रैश इतनी पावर था कि नियर मेडिकल हॉस्टल और रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी इम्पैक्ट हुए और काले धुएं के साथ पूरे एरिया को कवर कर लिया। रेस्क्यू टीम्स इमीडिएटली साइट पर पहुंचे, लेकिन बर्निंग जेट फ्यूल्स एक्सट्रीम हीट की वजह से सिचुएशन बहुत डेंजरस थी।
इस ट्रेजेडी में एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट सभी पैसेंजर्स की डेथ हो गई। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार सिर्फ एक पैसेंजर सरवाइव कर पाया। ग्राउंड पर भी लोगों की जाने गई, जिसमें मेडिकल स्टूडेंट्स और लोकल रेसिडेंट्स भी शामिल थे। ये क्रैश दुनिया का सबसे शॉकिंग एविएशन डिजास्टर में से बन गया। इस फ्लाइट में 169 भारतीय थे, जिसमें 53 ब्रिटिश सिटीजन्स, 7 पोर्तुगीज नेशनल्स और 1 कैनेडियन पैसेंजर था। उस फ्लाइट में क्लाइव कुंदर एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे थे, जबकि कैप्टन सभरवाल मॉनिटरिंग हैंडल कर रहे थे। कैबिन के अंदर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। कैबिन क्रू सेफ्टली डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे। पैसेंजर्स अपने फोन्स पर लास्ट मैसेज भेज रहे थे। कॉकपिट में फ्लाइट को कमांड कर रहे थे 56 साल के कैप्टन सुमित सभरवाल, और उनके पास कॉकपिट में 32 साल के फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे, जिनके पास टोटल 3400 फ्लाइट आवर्स के और बोइंग 787 पर अराउंड 1100 आवर्स की एक्सपीरियंस था। एक हाईली एक्सपीरियंस पायलट जिसके पास लगभग 15,600 फ्लाइट आवर्स की एक्सपीरियंस था, जिसमें से करीब 8,600 आवर्स बोइंग 787 पर थे। तो दुनिया में ऐसे बड़े बड़े हादसे होते हैं जिसमें काफ़ी लोगों की जानें जाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि जब हादसे होते हैं तो हम उन्हें याद करते हैं, लेकिन चंद दिन बाद उस चीज़ों को हम भूल भी जाते हैं, उन्हें याद तक नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू एंड सैल्यूट यू।